हमारा दुर्भाग्य होगा कि अगर शहर के विषय को न लाते हुए और व्यक्तिगत तौर पे अगर विषय लाए जाएंगे तो हमारे शहर के लिए बहुत ही दुर्भाग्य होगा क्योंकि हम शहर के अंदर सभी लोग प्रतिनिधि सभी पक्ष के लोग किधर न किधर विकास कार्य के लिए काम करते हैं, सभी विकास से जुड़े। सामान्यतया जनता जिन जनप्रतिनिधियों को चुनकर भेजती है तो जनता ये अपेक्षा भी रखती है कि वे जाकर वहाँ पर विकास की बात रखेंगे, विकास का कार्य करेंगे। लेकिन कभी कभार सदन में ऐसे चित्र दिखाई देते हैं जिससे जनता के दिल को ठेस पहुंचती है। मीरा भाईंदर महानगर पालिका की महासभा में जहां पर विकास कार्यों पर चर्चा होनी थी, लेकिन माजरा ये हुआ कि सत्ता पक्ष की ही भारतीय जनता पार्टी की नगर सेविका ही आपस में उलझ पड़ी तथा एक दूसरे पर अशोभनीय भाषा की टिप्पणियों का आरोप लगाया। हालांकि सदन की व्यवस्था को ऐसी बातें शर्मसार तो करती ही है, सभापति पर अनुचित टिप्पणी करना या अशोभनीय भाषा का प्रयोग करना यह आदर्श लोकतांत्रिक परंपरा के विरुद्ध माना जाता है। इससे आदर्श लोकतांत्रिक परंपराएं मजबूत नहीं होती है। जनप्रतिनिधियों को चाहिए कि वे आदर्श लोकतांत्रिक परंपराओं को मजबूत करें। पिछले काफ़ी समय से कोरोना को लेकर ऑनलाइन महासभा हुआ करती थी, लेकिन अब जबकि कोरोना के केस कम हो गए हैं तो अब ये ऑफलाइन महासभा होनी शुरू हो गई है। लेकिन मीरा भाईंदर महानगर पालिका की आम सभा में सदन में भारतीय जनता पार्टी की महिला नगर सेविकाओं ने महासभा में अभद्र भाषा का जिस प्रकार से प्रयोग किया, यह एक चर्चा का विषय बन गया है। अब आपस में ये सदस्य क्या कहते हैं आप स्वयं सुनिए। लेकिन इसके पहले हम थोड़ा सदन का दृश्य देखें। मैं बोल रहा हूँ, आप शांति से बैठे। सदस्य बोले आप सक्षम नहीं, क्या लोग आपको लोग कार्य करते हैं। उधर झाला आणि एक नगरसेविका तुमच्या अंगावर धावून आली, नेमकी प्रकरण काय? हे बघा, रागाचा त्या लहरीमध्ये एक दुसऱ्यावर आरोप प्रत्यारोप सगळं होत असते आणि ते आम्ही सभागृहाच्या आतच विसरून बाहेर येत असतो। आणि मी मान्य करते का हे महासभेत जे झालं ते योग्य नाहीच आहे। एकाने अपशब्दाचा प्रयोग करावं किंवा अवकात दाखवावं किंवा काहीतरी असं म्हणावं हे योग्य नाही आहे। आय अग्री विथ दॅट। पण कधीतरी आपण रागाचा त्या लहरीत सगळं काय विसरून एक दोन शब्द त्यांच्याकडून एकदम माझ्याकडूनही निघाले असेल, पण आम्ही ते तिथे आतमध्येच विसरून आले, ठेवून आले, बाहेर परत आम्ही काहीच प्रॉब्लेम नाही आहे। वी आर ऑल फ्रेंड्स। गरिमाचा असा प्रकार जर तुम्ही मी मान्य करते हे गरिमा चालू तेव्हा झाली जेव्हा नीलाजीचं जे पर्सनल त्यांच्यावर कमेंट्स कॅरेक्टरवर केली गेली किंवा असं काय केलं गेलं तर ते व्हायला नको होता। म्हणूनच मलाही खूप वाईट वाटलं 2% की औरत आणि थोडंसं कॅरेक्टरवर जे शिवी दिली गेली ते मला नाही आवडलं। एक महिला सदस्य मी पण आहे आणि नीलाजी माझे मैत्रीण पण आहे ॲक्च्युली, तर त्यांच्यासाठी असं जेव्हा हलके शब्द वापरले गेले तर तेव्हापासूनच मी त्यांना बोलत होती की तुम्ही असं काय बोलू नका। शानूजींनी तर एकदम अगदी हलकी भाषेचा प्रयोग केलेला, तसं काय बोलू नका असं मी दोनदा त्यांना खूप शांततेने सांगितलं की तुम्ही असं काय बोलू नका। आपण जे आता अरविंद शेट्टीजीला उठायची काही गरज नव्हती ना, त्यांच्यावर पर्सनल काय नीलाजी बोलले नव्हते, मग का उठले ते? म्हणजे आणि उठून परत प्रत्यारोप करताय का बाबा तुमच्याकडे जे तुम्ही बांधलेलं आहे तेही इलिगल आहे, म्हणजे तुम्ही मान्य करता का ते बांधलेली हॉटेल इलिगल आहे? आणि प्रशासनाला जबाब विचारत होते तर प्रशासनाला जबाब देऊ द्यायचा। तर तेव्हाच मला असं वाटते की जेव्हा शेट्टीजी उठले तेव्हाच कुठेतरी उपमापरांनी ते थांबवायचं होतं की तुम्ही पर्सनली एक दुसऱ्यावर घेऊ नका। आरोप प्रत्यारोप कुठेही मला असं वाटतं की त्यांनी शेट्टीजीचं नाव घेतलं नव्हतं, तर हे आरोप प्रत्यारोप पर्सनल नव्हतेच। एक पॉलिसी आहे, त्यांच्या प्रभागात ते गार्डन रिझर्वेशन आहे आणि त्याचं रक्षण करायचं त्यांचं कर्तव्य आहे, आपलं सगळंच आहे। मी तर सांगते एक नागरिकाचं पण आहे की जर एक गार्डन चांगलं एक रिझर्वेशन आहे, आता मी उठून पेट गार्डनची मागणी केली तर तिथे पेट गार्डन बनवू शकत होता, छोटासा खूप छान असा प्लॉट आहे,
तर जर ते गार्डन रिझर्वेशन आहे तर का नाही आपण ते गार्डन डेव्हलप करायचं आणि का म्हणून कुणाला व्यवसाय म्हणून बार करायला द्यायचा. दोन गैरफायदे, तिथे बार झालं की लोकांची सवयी बिघडेल आणि आपल्याला जे गार्डनमधून चांगली ऑक्सिजन वगैरे मिळणार होती तेही मिळणार नाही. तर का असं नुकसान करून घ्यायचं आहे. सबसे पहले तो बड़ी दुख की बात है कि सभागृह एक हमारा मंदिर है, वहाँ पे इस तरह का जो व्यवहार है वो किसी को भी शोभा नहीं देता है. और रही बात, मैंने अगर 2% की बोला है तो आप लोग जो प्रोसीडिंग्स है, हमारी रिकॉर्डिंग्स है, उसमें आप चेक कर सकते हैं. मैंने आज दिन तक ऐसा किसी भी शब्द का प्रयोग नहीं किया और ना ही कभी करूँगी. मुझे भी 3 टर्म हो गए, मैंने भी महासभा बहुत देखी है, पर हमने इस तरह का व्यवहार कभी नहीं हुआ. लेकिन आज जो कुछ हुआ ये बहुत ही दुख की बात है. हम सभी के लिए बहुत दुख की बात है कि इस तरह के शब्द का प्रयोग जो उन्होंने किया है, आमदार होते हुए उनको ये शोभा नहीं देता है. और जहाँ तक मेरी बात है, मैंने, आप रिकॉर्डिंग चेक कर सकते हैं, मैंने ऐसा कोई भी शब्द का प्रयोग नहीं किया. नहीं, लेकिन अच्छी बात है ना, दिल बड़ा रखना चाहिए. जब आप गलती भी करते हो लेकिन तो, आप माफी नहीं मांग रहे ना. लेकिन मैंने बोला ही नहीं. मैं आपको वही बोल रही हूँ कि अगर मैंने ऐसा बोला है तो आप यू कैन चेक द रिकॉर्डिंग्स. मैंने ऐसा कुछ भी शब्द का प्रयोग नहीं किया है, लेकिन बिल्कुल भी नहीं. मैंने सिर्फ इतना ही बोला है कि जिस हिसाब से उन्होंने पीठासीन अधिकारी, वहाँ पे हसमुख जी गहलोत बैठे थे और पीठासीन, क्योंकि महापौर जी नहीं थी, तो उनको ऐसे बोलना चाहिए था कि पीठासीन अधिकारी, वो बार बार महापौर महोदया इस तरह से प्रयोग कर रही थी और वो बहुत कुछ अनाप शनाप बोल रही थी. और न्याय प्रविष्टा जो भी वहाँ पे विषय था वो कोर्ट में था, तो अगर वहाँ पे चर्चा पहले ही बोल दिया था कि चर्चा नहीं करनी है, उसके बावजूद भी वो चर्चा कर रही है. और महासभा में जितने भी लोग बैठे उनको वो किसी को कुछ समझना ही नहीं चाह रही है, कुछ बोलना ही मतलब किसी का सुनना ही नहीं चाह रही है. तो ये मनमानी तो नहीं होनी चाहिए. वो कहना चाहूँगा, जो हमारे लोक प्रतिनिधि है, चाहे वो किसी भी पक्ष से जुड़े हो, किसी को भी अभद्र भाषा का उपयोग नहीं करना चाहिए. ये संविधान के अनुरूप नहीं है. और हमें जिस लोक प्रतिनिधि के नाते लोगों ने चूँकि यहाँ पे भेजा है, तो हमारा कर्तव्य बनता है कि काम के प्रति हम ध्यान दें, ना है कि व्यक्तिगत तौर पे ध्यान दें. और फिर से आपके माध्यम से लोगों को और लोक प्रतिनिधि को निवेदन करूँगा कि कभी भी भविष्य में महासभा में हो या फिर बाहर रूप में अभद्र भाषा का उपयोग ना करें. सर, संयम बरतते हुए डाइस की गरिमा को मान रखते हुए आपको वहाँ थे, तो कैसे? आपका काफ़ी उचित सवाल है, लेकिन मैं ये कहूँगा कि जो इस तौर पे कुछ क्षण के लिए या कुछ मिनटों के लिए मैं एज ए पीठासीन अधिकारी वहाँ पे था, अधिकार उनके हाथ में भी थे. या पीठासीन अधिकार जिस समय मैं चाहता, यानी पीठासीन अधिकार के तौर पे मैं किसी सदस्य को दुर्व्यवहार के लिए, अभद्र भाषा के लिए, गैर व्यवहार के लिए, उनको मैं कम से कम, जहाँ तक मुझे जानकारी है, 15 दिन की या 10 दिन की ऐसे उनको निलंबित कर सकता था. लेकिन मुझे ऐसा अनुचित नहीं लगा. एक कोई सदस्य अभद्र भाषा या अव्यवहार कर सकता है, लेकिन ऐसे पीठासीन अधिकारी तौर पर मैं चाहता था कि कुछ क्षण के लिए मैं उपयोग ना करूँ, इसलिए मैंने नहीं किया. हमारा दुर्भाग्य होगा कि अगर शहर के विषय को ना लाते हुए और व्यक्तिगत तौर पे अगर विषय लाए जाएंगे तो हमारे शहर के लिए बहुत ही दुर्भाग्य होगा, क्योंकि हम शहर के अंदर सभी लोग प्रतिनिधि, सभी पक्ष के लोग किधर न किधर विकास कार्य के लिए काम करते हैं. सभी विकास से जुड़े हुए लोग हैं और विकास पे ध्यान देना चाहिए, ना ही कि व्यक्तिगत तौर पर, ना ही व्यक्तिगत विषय लेके आए. ये दोनों व्यक्तिगत महत्वपूर्ण था क्योंकि शहर की हित के लिए था. दोनों गार्डन रिजर्वेशन में है, चाहे नीला सॉन्स की लाइब्रेरी हो, चाहे शेट्टी की बार जो जिसके लिए नीला सॉन्स लड़ रही थी. ये कितना उचित है? नहीं, पहली बात तो मैं कहूँगा कि व्यक्तिगत विषय था नहीं, लेकिन अगर किसी सदस्य ने अगर वो आरक्षण क्रमांक उद्यान के ऊपर लेके आया था, तो इस विषय को ऑलरेडी एज पर लॉ के हिसाब से ये कोर्ट के अधीन था, न्यायाधीश के अधीन था. तो इस विषय पर किसी भी चीज़ की रूलिंग देना या किसी चीज़ पर उसके ऊपर ठहराव देना ये अनुचित हो सकता था. इसके लिए सदस्य महोदय ने ध्यान से सुना नहीं. मैंने कहा प्रशासन को कि इस विषय को पूरा समझ के लीजिए, उसकी सनिशा करके जानकारी लीजिए और फिर से अगले महासभा में लेके आइए.